Good morning, all of you. Today, in Sanskrit lecture, we learn chapter 19, Satyam Mayurah. सत्यम मतलब ट्रू, मयूरह पीकॉक। ये जो हमारा प्ले है, सेक्शन सी का मैंने जो 19 लास्ट कहा था, जो ये प्ले है वह प्रहसन, उसका जो प्रकार है वह प्रहसन है। संस्कृत साहित्य में 10 रूपक होते हैं, उसमें प्रहसन एकांकी जो प्ले है वह प्रहसन प्रकार का होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रहसन? मतलब प्रहसन का जो कथानक है, वो जो स्लॉट है, वो जो घटना है, वन डे फुटेज होती है। मतलब एक दिन मर्यादित, मतलब सीमित, एक दिन की ही होती है। एक दिन की हो या आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, मतलब कुछ पल के लिए भी उसकी जो कथानक होती है वो होती है। पूरा ऐसा स्लॉट नहीं कि एक बुक नॉवेल लिखी जाए। तो ऐसे प्रहसन को एकत्रित करने में एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है भगवदज्जुकीयम। भगवदज्जुकीयम प्रहसन बुक में यह फेमस है और उसके रचयिता है, जो ऑथर है वो है बोधायन। कौन है? बोधायन। बोधायन की बुक है प्रहसन प्रकार वाली भगवदज्जुकीयम। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि आप क्लास में बैठे हो, सभी बच्चे, और कोई एक स्टूडेंट आता है क्लास में, दौड़ ऐसे खोल के, और वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। फिर भी उसे बुरा नहीं लगता, वो खुद हंसता है और सभी को हंसाता है। तो इस प्रसंग को, इस घटना को आप किसी और के साथ जब बताते हो, शेयर करते हो, या कोई मिमिक्री वाला प्रसंग हो, कोई जॉक्स हो, ठीक है, तो वह प्रहसन टाइप का हो जाता है। तो एक थोड़ा सा समय, कुछ वन डे का ही वो प्रहसन होता है, ठीक है। इसमें जो यह लेशन है सत्यम मयूरह, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? तो एक शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, सांडिल्य कैरेक्टर, सांडिल्य का, इसको याद रखना है। ये जो सांडिल्य है वह बहुत ही पुअर फैमिली से आता है। वह आलसी भी है, लेजी है, उसे कुछ करना नहीं है, पर फिर भी उसे भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ही भूख लगती है, और काम कुछ नहीं करना होता है, और उसका फैमिली भी बहुत ही पुअर है। तो वह क्या करता है? खाना तो है बिना मेहनत के, तो वह जैन साधु का वो शिष्य बन जाता है। और जैन साधु के का शिष्य बनने पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ही फास्ट करना पड़ता है, बहुत ही उपवास करना पड़ता है। यह पूनम आई, 11 आई, ऐसी तिथि आई, वो तिथि आई, तो उससे तो भूखा नहीं रहा जाता, उसे बहुत भूख लगती है। तो क्या करता है? वो एक बहुत ही सिद्ध पहुंचे हुए योगी के पास उनका शिष्य बन जाता है। तो यहाँ पे योगी है, वह नगर में, जो सिटी है, उसमें भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, उसके साथ सांडिल्य भी रहता है। एक दिन क्या होता है कि समय से पहले वो शिष्य के साथ, सांडिल्य के साथ, वह योगी समय से पहले नगर में चले जाते हैं। तो समय होने के कारण वह सांडिल्य को कहते हैं कि अभी समय बचा हुआ है, तो हम करीब के किसी गार्डन में वेट करें, मतलब वहां जाके बैठे। तो जब गार्डन में जाने की बात हुई, तब सांडिल्य, जो उनके गुरु हैं, परिव्राजक हैं, उनको पहले गार्डन में एंटर होने के लिए कहते हैं। और यह जो घटना है हमें सीखनी है, हमें पढ़ना है, वह बहुत ही कॉमेडी है, वह हास्यप्रद है। वो सांडिल्य किस तरह से वह डरता है, उसका प्रसंग यहाँ पे वर्णन किया गया है। और दूसरी बात जो है कि जब योगी जो है, परिव्राजक जो है, वह सांडिल्य को पूछते हैं कि क्यों मुझे तुम पहले भेजना चाह रहे हो गार्डन में, तब वह उसकी माँ की बात सुनाता है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे क्या कहा था। तो उस प्रसंग से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बचपन में बच्चे को जो भी राय, नसीहत या जो भी सिखाया जाए, वह पूरी उम्र उसके दिमाग में रहता है। इसलिए ध्यान रखें, जब बच्चा छोटा हो, 2 साल तक का तो हो, तब तक उसे कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या मेरा, तुम्हारा, या कोई किसी भी प्रकार का डर मत बताओ। उन्हें उसके दिमाग में भी बैठ जाता है और पूरी उम्र तक वह नहीं निकलता। जैसे सांडिल्य की माँ ने उसे कहा था कि गार्डन में टाइगर रहता है, तो गार्डन में टाइगर नहीं होते,
पर बचपन में उसे कहा था, तो वो अब भी याद रखता है और उसे वही लगता है कि गार्डन में टाइगर है। तो अब जो इंट्रोडक्शन जैसे शांडिल्य शॉर्ट नोट हमें प्रिपेयर करनी है, मोस्ट टाइम भी है, और जो कृति और कर्ता का बेस्ट ऑफ फॉलोइंग आएगा सत्यम मयूरः भगवद, जो कि हम उसकी बुक है और उसके ऑथर है बोधायन। किस प्रकार का वह प्ले है, प्रहसन टाइप का वह एकांकी है, तो उसको भी हमें याद रखना है। संस्कृत का लेशन बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है और मोस्ट टाइम भी है। तो इसमें संस्कृत की टेक्स्ट बुक लेके आप बैठो तो उसमें ट्रांसलेशन अच्छी तरह से आप समझ पाओगे, सिंपल ट्रांसलेशन है। और कुछ हास्यप्रद शांडिल्य की जो बहानाबाजी है, जो एक्सक्यूज देता है वो, क्यों वहाँ नहीं जाना, क्यों मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, उसके जो एक्सक्यूज है वो बहुत ही कॉमेडी है और यह लेशन बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है। तो अब आगे संस्कृत पढ़ेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखें और उसका ट्रांसलेशन समझें। शांडिल्य कहते हैं, वो भगवान इदम उद्यानम, वो भगवान मतलब रिवर्ट सर, इदम मतलब दिस इज, उद्यानम मतलब गार्डन, दिस इज द गार्डन। परिव्राजक कहते हैं, प्रविश्य अग्रह, अग्रतः, गो अहेड, आप प्रवेश करो। शांडिल्य वह डरता है, उसे उसकी माँ ने कहा था, उसके बचपन के जो संस्कार है वह यहाँ पे दिखाई देते हैं। बहुत ही डरपोक है शांडिल्य, अपने गुरु को भी यह कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता, उसका जो डर है बचपन की वजह से जो डर है वह यहाँ दिखाई देता है। शांडिल्य कहता है, भगवान एव पुरतः प्रविशतु, प्रविशतु, तू ताम अंतु, आज्ञार्थ का प्रयोग है यहाँ पे, तू ताम अंतु, एव पुरत, आगे आप जाओ। रिवर्ट सर हिमसेल्फ शुड एंटर फर्स्ट, अहम पृष्ठतः प्रविशामि, पृष्ठतः बिहाइंड, प्रविशामि आई एम कमिंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है अहम पृष्ठतः प्रविशामि, हु सेड हुम में पूछा जाएगा, जो हमारा मैच द फॉलोइंग है, आई एम कमिंग बिहाइंड यू। तो परिव्राजक जो है उनको बहुत आश्चर्य होता है, वह सरप्राइज होते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो पूछते हैं किमर्थम, व्हाई सो। तब उसका वह रीज़न जो है शांडिल्य बताता है कि पौराणिक्यः मम मातु श्रुतम, श्रुतम मतलब हर्ड, मैंने सुना था, पौराणिक्यः वेल वर्ड्स इन एंशिएंट लीजेंड, अशोक पल्लव निरुद्धः, अशोक ट्रीज है, पल्लवा मतलब उसके लीव्स के पीछे, निरुद्ध मतलब हिडन, व्याघ्रः प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति मतलब रहता है। जो टाइगर है उसने उसकी माँ से सुना था, मतलब बचपन में जैसे कोई बच्चा बहुत ही मस्ती करता है और बार बार घर से बाहर भाग जाता है, तो उसकी माँ घर में रखने के लिए उसको डराती है और कहते हैं बाहर मत निकलना, वो साधु आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, या कुछ किसी से भी डराती है। और बचपन में वह डर इस तरह से उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि जब वह बड़ा होता है तब भी वह डर निकलता नहीं है। मतलब गार्डन में अगर बार बार चला जाता है, करीब गार्डन हो कोई किसी स्टूडेंट मतलब बच्चे के, तो माँ उसे संभाल नहीं पाती तो उसको डर दिखाती है, मतलब सो जा वरना ये आ जाएगा, खा ले वरना ये आ जाएगा, मतलब ऐसे वो डराती है। तो बचपन में जितना डर उसके दिमाग में रहता है वह बड़ा होने के बाद भी वह डर नहीं जाता। तो इस शांडिल्य के कैरेक्टर से हमें पता चलता है। वह अपने गुरु को बताता है कि आई हैव हर्ड फ्रॉम माई मदर हु वॉज वेल वर्ड्स इन एंशिएंट लीजेंड, जो पुराण वेद और पुराण जिसने अभ्यास किया था, ऐसी माता से उसने सुना था दैट देयर इज अ टाइगर हिडन बिहाइंड द लीव्स ऑफ अशोका ट्रीज। अशोक ट्री के पीछे गार्डन में अगर सारे टाइगर और लायन आदि रहते हैं तो ह्यूमन बींग कहाँ जाएंगे, जंगल में घूमने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जंगल में रहते हैं। पर यह सच नहीं था, पर उसकी माँ की बात को उसने सच माना और अपने गुरु की बात को भी वह नहीं सुनता है। इसलिए गुरु को वो कैसा है देखो, अगर गार्डन में टाइगर होगा और गुरु आगे जाएंगे तो वो उसको खा लेगा, मैं तो बच जाऊंगा। तो ऐसा बहुत ही गबरू है, डरपोक है। तो वह आगे कहता है तत भगवान एव पुरतः प्रविशतु अहम पृष्ठतः प्रविशामि, सो यू एंटर फर्स्ट एंड आई एम एंटरिंग आफ्टर यू। पहले आप प्रवेश करो, उसके बाद मैं आपके पीछे आता हूँ। आगे पढ़ेंगे वो जाता है कि नहीं गार्डन में, ठीक है। परिव्राजक बाढ़म फाइन प्रविशति एंटरिंग, ठीक है। परिव्राजक मतलब जो उसके गुरु है वह समझ जाते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पहले
चला जाता हूँ, उसके बाद तुम आना। ततः प्रविशति शांडिल्यः, देन एंटर्स शांडिल्य। अब यहाँ पे देखो, गुरु उसके जो है परिव्राजक वह गार्डन में एंटर कर चुके हैं, पर शांडिल्य का जो डर है यहाँ पे बना हुआ, वह अपनी आंखें बंद करके वह गार्डन में प्रवेश करता है। और गार्डन में तो मोर है, पपीहा है, मतलब कोई भी आदि जो हमें नुकसान नहीं करते ऐसे होते हैं, तो वहाँ गार्डन में मोर था और वहाँ से निकला। उसका थोड़ा सा टच शांडिल्य को हुआ, जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी, हमारे मन में अगर सांप का डर हो तो हमें वही दिखाई देती है। लाइक रस्सी को हम और पवन का झोंका है और थोड़ा सा भी हिले तो हमें लगता है नहीं ये सांप है, असल में क्या होती है, वह रस्सी होती है। तो कुछ ऐसा ही शांडिल्य के साथ हुआ। शांडिल्य को जब उसका स्पर्श हुआ तब वह चिल्लाता है, वो कहता है अविहा अलाश व्याघ्रेण गृहीतो अस्मि, आई एम कॉट बाय टाइगर। गृहीतो, व्याघ्रेण अण थर्ड विभक्ति है, गृहीतो अस्मि, आई एम कॉट बाय टाइगर, मुझे टाइगर ने पकड़ लिया है, मैं पकड़ा जा चुका हूँ टाइगर से। मोचेथम माम व्याघ्र मुखात, मुझे टाइगर के मुख से बचाओ। सेव मी फ्रॉम द माउथ ऑफ द टाइगर, अनाथ इव व्याघ्रेणो खादितो अस्मि, लाइक मैं ऑर्फन हूँ और इस तरह से मेरा कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, इस तरह से टाइगर मुझे खा रहा है। अगर वह खा रहा होता तो वह क्या चिल्ला पाता? पर यह बहुत ही कॉमेडी जो प्रकरण है ऐसा है, थोड़ा सा हास्य उत्पन्न होता है इसमें। आई हैव बीन ईटन बाय टाइगर एज इफ आई एम एन ऑर्फन, जैसे मैं ऑर्फन हूँ इस तरह से वो मुझे खा रहा है। और उसके बाद वह कहता है इदम खलु रुधिरात प्रसवती कंठात, रुधिरम प्रसवती कंठात, मतलब यहाँ गले से, जो हमारा गला है इस गले से ब्लड थ्रोट से निकल रहा है, फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रोट से लहू निकल रहा है। अगर गले से उसने पकड़ा है टाइगर ने तो वो चिल्ला कैसे पा रहा है? मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वह आवाज़ लगा रहा है, बूमा बूम कर रहा है। इंडेड दिस इज द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रोट, मेरे गले से लहू निकल रहा है। यहाँ पे देखो प्रसवती कंठात रुधिरम, गले से बाहर निकलना है, अलग होने का भाव है, इसलिए कंठ शब्द का पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसको भी हमें समझना है। परिव्राजक उसको देखते हैं और कहते हैं शांडिल्य, उसको आवाज़ लगाते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम, ओ नॉट इंडीड, यू नीड नॉट फियर, आपको डरना नहीं है। भेतव्यम तव्य अनिय इयम, मयूरः खलु एषः, दिस इज ओनली अ पीकॉक, यह तो सिर्फ मोर है, यह कुछ टाइगर नहीं है। शांडिल्य कहता है सत्य मयूर, रियली पीकॉक। परिव्राजक अथ किम सत्य मयूर, क्वाइट सो इट इज अ रियली पीकॉक, सच में यह पीकॉक ही है। शांडिल्य को अभी भी परिव्राजक की बात पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। तो वह कहते हैं यदि मयूर उद्घाटयामि अक्षिणी, अक्षिणी मतलब अपने नेत्र, द्विवचन का रूप है। तो वह कहते हैं इफ इट इज अ पीकॉक आई एम ओपनिंग माई आईज, अगर ये रियल में पीकॉक है तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। तो शांडिल्य है वो ऐसे बोर हो जाता है कि बार बार कहने पर भी ये मानता नहीं है, इसलिए वह कह देता है छंदतः, एज यू लाइक, मतलब तुझे जैसा लगे वह कर तू, अब मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तुझे, छंदतः। तो शांडिल्य अविधा और वह अलाश, अब वह देखता है कि रियल में वह टाइगर नहीं था, पीकॉक था, पर बचपन में जो उसकी माँ ने कहा था कि नहीं गार्डन में तो टाइगर ही रहते हैं, इसलिए वह पहले जो आवाज़ लगा रहा था, चिल्ला रहा था डर के मारे, वह अब क्या कहता है, देखो मैं पूरी लाइन पढ़ूंगी, तीनों लाइन अगर साथ में लूंगी तब भी आपको इसमें थोड़ा मजा आएगा। दास्यः पुत्रो व्याघ्रो मद भयेन मयूरूपम गृहीत्वा पलायते ही, मतलब उस मोर को वह देखता है, अब भी उसे विश्वास है कि वह मोर नहीं था, टाइगर था, इसलिए वह हंसते हंसते बोलता है कि दास्या पुत्र हो, वह बैड वर्ड है संस्कृत में, अगर किसी को गलत बोलना हो तो दास्या पुत्र का प्रोनाउंस होता है। दिस ब्लेज टाइगर बीइंग अफ्रेड ऑफ मी रन्स अवे एज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ अ पीकॉक, मेरे डर से यह टाइगर पीकॉक का रूप लेके यहाँ से चला गया। अब देखो पहले कौन डर रहा था? शांडिल्य डर रहा था, पर वैसे वो दिखाया ऐसे रहा है कि जैसे उसके डर से टाइगर ने मोर का रूप ले लिया और फिर ऐसे हंसता है। फिर
वह गार्डन को देखता है और उसकी सुंदरता का जो वर्णन करता है। चंपक कदम सप्तपर्ण चंदन तगर खदीर कदली संवकर्णीय मालती लता मंडप मंडितम सुख वहा रमणीयम खलु इदम उद्यानम। सारे फ्लावर्स के नाम हैं और मंडितम मतलब डेकोरेट, ब्यूटीफुल ऐसा उसका अर्थ होता है। रियली दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, ऐसा उसको बोलने के वजह से वो सारे फ्लावर्स के नाम लेते हैं और कहते हैं ओ हाउ ब्यूटीफुल इंडीड इन दिस प्लेजेंट गार्डन फुल ऑफ चंपक कदम सप्तपर्ण चंदन तगर एंड कडली ट्रीज एडॉर्न्ड बाय द बोर ऑफ मालती क्रीपर्स। मालती की लता के मंडप से सुशोभित बहुत अच्छा यह गार्डन है। परिव्राजक मूर्ख क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किम ते रमणीयम। उसने सैंडिलिया ने जो गार्डन की ब्यूटीफुल जो गार्डन था उसका वर्णन किया, तब परिव्राजक की इच्छा थी कि वह समय का सदुपयोग करे और पढ़ाई करे, इसलिए वह समझाते हैं कि ओ यू फूल, मूर्ख, ओ यू फूल, क्षणे क्षणे क्षीयमाणे व्हेन एवरी मोमेंट वंस बॉडी इज वाशिंग दैट इज ब्यूटीफुल फॉर यू। इस शरीर, यह शरीर भी नाशवंत है, और सारे जो गार्डन और तू वर्णन कर रहा है सब नाशवंत है, इसमें तुझे क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। आगच्छ वत्स कम सन पथ तावत, तो रिसाइट नाउ स्टडी फॉर अ वाइल, कुछ पढ़ ले। तो सांडिल्य कहता है न तावत पथिष्यामी, भविष्यकाल का रूप है, न तावत पथिष्यामी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिसाइट नाउ। परिव्राजक कहता है किमर्थम, वाई। सांडिल्य कहते हैं पठनस्य तावत अर्थम ज्ञातुम इच्छामि, पढ़ने से क्या होगा, मुझे पहले बताओ कि पढ़ाई का मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम हेतुवर्त कृदंत है, इच्छामि प्रेजेंट टेंस का रूप है, पठनस्य 6 विभक्ति है। फर्स्ट आई विश टू नो द मीनिंग ऑफ व्हाट आई रिसाइट, क्यों पढ़ूं, पढ़ने से क्या होगा। तो परिव्राजक कहते हैं पथित पाथे है अपि कालांतर विज्ञिया, कालांतर मतलब समय जाने के बाद, भवंती पठनार्थाः, जो लेशन आपको पता था कि 19 लेशन ये है, इसमें ऐसा ऐसा आता है, जब 10th स्टार्ट हुआ था तब 5th लेशन ऐसा होगा, वर्चुअस गर्ल वाला होगा, 20 लेशन ऐसा है, 19 लेसन ऐसा है, उसमें कौन सी बात आएगी, कौन सी स्टोरी है, आपको पता नहीं था। पढ़ने के बाद आपको पता चलता है इसमें यह पॉइंट है, इसकी बात की गई है, और जब उसके एग्जाम मार्च में होगी या अप्रैल में होगी तो आपको पता चलेगा मुझे इसमें क्या लिखना है, कौन सी बात की गई है। पर पढ़े बिना तो नहीं पता चलता, समय के साथ उसका मीनिंग उसे समझ में आता है, इसलिए सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तस्मात् पथ तावत, तो परिव्राजक उसको समझाते हैं द मीनिंग ऑफ व्हाट दे रिसाइट इज लाइकली टू बी अंडरस्टूड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इवन बाय दोज हु हैव लर्न द लेसन्स, देयरफॉर रिसाइट नाउ, इसलिए तुम पढ़ो। सांडिल्य कहता है पठनेन किम भविष्यति, पढ़ने से क्या होगा, क्यों पढ़ूं और पढ़ने से क्या होगा। दो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, मतलब ये शॉर्ट नोट आएगी आपको, विद्या का महत्व, तो इसमें इसको बात जो 2 क्वेश्चन है सांडिल्य के दिमाग में और आप सबके स्टूडेंट के दिमाग में भी होगी कि क्या पढ़े और क्यों पढ़े, पढ़ने का मीनिंग क्या है और किस लिए पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सांडिल्य कहते हैं कि व्हाट विल हैपन बाय रिसाइटिंग, तब परिव्राजक उनको समझाते हैं शृणु, लिसन, पठनेन विना न प्राप्यते विद्या। इस लाइन को हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। 3rd विभक्ति का प्रयोग है विना, विना शब्द 2nd विभक्ति में भी आता है और 3rd में भी आता है, तो इस शब्द को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। प्रति विना निकषा उभयतः परितः अंतरा द्वितीया, इस बात को हमने लर्न किया है। पर विना शब्द, विना अव्यय ऐसा है जो 3rd विभक्ति में भी आता है। पठनेन विना न प्राप्यते विद्या, लर्निंग इज नॉट एक्वायर्ड विदाउट रिसाइटेशन, मतलब पढ़े बिना कुछ हमें पता नहीं चलता। अगर हमारे घर पे बाइक है या कार है तो वो तो है, पर उसके अंदर सिर्फ 4 व्हीलर कार में अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो क्या हमें आ जाएगा, नहीं, उसको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा गियर कैसे लगाना है, कहाँ पे हमें ब्रेक है, ठीक है। तो अगर साधन घर पे है पर उसको सीखेंगे नहीं तो वो हमें आएगा नहीं। तो वही बात यहाँ परिव्राजक सिखाते हैं और कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, नॉलेज
उसको समझाते हुए लास्ट में वह श्लोक कहते हैं, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। ध्रुवम मतलब इंडेड, नराणाम मतलब ह्यूमन बीइंग, सौख्यम मतलब हैप्पी एंड विद्या मतलब नॉलेज। न विद्या विना मैन डू नॉट अचीव परमानेंट हैप्पीनेस विदाउट लर्निंग। अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत। समाचरेत यह विद्यार्थ का रूप है, अन्य पुरुष एक वचन है, इट इताम इयुहु एक वचन का रूप है इट। सो वन शुड पर्पज द स्टडी फॉर अटेनमेंट ऑफ रिलीजियस मेरिट, वेल्थ एंड लिबरेशन। रिलीजियस मेरिट, वेल्थ एंड रिलेशन, इसके लिए भी तुम्हें पढ़ना है। इस तरह से वह विद्या का महत्व समझाते हैं। अब इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 19 के नेक्स्ट लेक्चर में। अस्तु।